एक शॉर्ट टॉपिक है फिजिक्स में, किरचॉफ्स रूल्स। सर्किट के दो टाइप्स हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। देखिए, ओपन और क्लोज सर्किट में क्या फ़र्क है। ये एक सर्किट है, ये कंप्लीट नहीं है। अब जब बटन ऑफ करते हैं तो आप सर्किट को ओपन करते हैं, तो एक ऐसा सर्किट जो ओपन होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और अपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए तो हम इसे ओपन सर्किट कहते हैं। और अगर आप इसी सर्किट को क्लोज करना चाहें, क्या करेंगे? अब जब बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करते वक्त असल में आप सर्किट कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसमें असल में आप चेंज ये ले आते हैं कि ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को आप फिल करते हैं तो करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। तो एक ऐसा सर्किट के जिसमें करंट फ्लो ना करे, इसे ओपन सर्किट कहते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो करे, इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। सो डिफाइन कैसे करेंगे? अ सर्किट इन विच नो करंट फ्लोज, ये होगा ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होगा? अ सर्किट इन विच करंट फ्लोज। मजीद हम डिफाइन करते हैं सिंपल सर्किट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब एक सर्किट है, हम दो सर्किट्स कंसिडर कर रहे हैं। एक ऐसा सर्किट के जिसमें रजिस्टर्स जितने भी हों, वोल्टेज का सोर्स एक हो। अगर सर्किट में एक बैटरी लगी है, वोल्टेज सोर्स एक है, इसे सिंपल सर्किट कहते हैं। अब इसके मुकाबले में अगला सर्किट आप देख लें। इसमें देखिए, ये रजिस्टर्स हैं, इसमें बैटरीज एक से ज़्यादा हैं, वोल्टेज सोर्सेज एक से ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हो, उस सर्किट को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो फ़र्क बिल्कुल इजीली क्लियर है इस डायग्राम से। अ सर्किट with one source of battery, with one source of voltage is simple circuit. कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्या होगा? अ सर्किट विद मल्टीपल या मोर देन वन वोल्टेज सोर्सेस। अ सर्किट with more than one sources of voltage, sources of voltage। जो सिंपल सर्किट्स होते हैं, इसमें हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, उसमें हम किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं। देखो, सिंपल सर्किट की जो भी कैलकुलेशंस होती है, उसमें हम ओहम्स लॉ अप्लाई करके उसे सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हम किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ्स रूल्स दो हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये है पॉइंट। इस पॉइंट की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I1 और यहाँ पर करंट I2। अब किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ये कि जितना करंट एक पॉइंट की तरफ मूव करेगा, उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे मूव करेगा। तो अवे कितना मूव करेगा? सेम। ये सपोज I3 I4, ये करंट्स अवे मूव कर रहे हैं। So the sum of all the currents moving towards a point is equal to sum of all the currents moving away from that point. ये है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। The sum
of all the currents moving towards a point is equal to the sum of all the currents moving away from that point. कब तक? जब तक कि उस पॉइंट पर सिंक ना हो। सिंक का मतलब एक ऐसा डिवाइस ना हो जो करंट कंज्यूम करता हो। अगर आप ने यहाँ पर सपोज कोई बल्ब कनेक्ट किया, अगर हम यहाँ पर कोई सिंक कंसिडर कर ले, सिंक ये होगा, देखिए यही सर्किट है, आपने दरमियान में एक बल्ब कनेक्ट किया। अब ये बल्ब करंट कंज्यूम करेगा, तो इस केस में जितना करंट इस बल्ब की तरफ मूव कर रहा है, अगली तरफ करंट कम हो जाएगा। तो लिहाजा कंडीशन क्या आपने कंसिडर करनी है, कब एक पॉइंट की तरफ और पॉइंट से अवे करंट्स सेम होंगे, जब तक कि वहाँ पर कोई सिंक ना हो, यानी ऐसा डिवाइस ना हो जो कि करंट कंज्यूम करता हो। So the sum of all the currents moving towards a point is equal to the sum of all the currents moving away from that point, as long as there is no sink at that point. Sink is the device that consumes current. तो इस केस में I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. आप I3 I4 को लेफ्ट साइड की तरफ ले आए तो I1 plus I2 माइनस I3 माइनस I4, इन सब का सम 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर तमाम करंट्स का सम 0 के इक्वल होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, इस पर आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने याद रखनी है वो ये है कि किसी पॉइंट की तरफ जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट अवे मूव करेगा। तो इस पॉइंट पर तमाम करंट्स का सम 0 होने का मतलब ये कि यहाँ पर कोई करंट डिपॉजिट नहीं हो रहा, स्टे नहीं कर रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा। तो लिहाजा आप एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ से क्या याद रखेंगे, इस इक्वेशन से आपने एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये याद रखनी है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ all the currents meeting at a point is equal to 0। इट मीन्स उस पॉइंट पर कोई करंट डिपॉजिट नहीं हो रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा। तो सिग्मा सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। इसे आपने इसरा याद रखना है। किरचॉफ्स सेकंड रूल, इसके दो स्टेटमेंट्स, एक बुकिश और एक दूसरी जो ए लेवल के बुक्स में भी बताई है, और उसे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। पहले आप इस सर्किट को देखें। इस सर्किट में दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सिंपल सर्किट नहीं है। एक वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का है, अगला 3 वोल्ट का है, और दो बल्कि एक 2 वोल्ट, अगला 1.5 वोल्ट। दो रेजिस्टर्स हैं, एक 2 ओहम इसमें लगा है और एक रेजिस्टर दूसरा लगा है 3 ओहम सर्किट में। जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये बैटरी के साइंस है, और राइट हैंड साइड पर ओहम की जो वैल्यूज है वो रेजिस्टर्स को शो कर रही है। किरचॉफ्स सेकंड रूल की पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन है उससे स्टेटमेंट क्लियर होगी। स्टेटमेंट इसकी ये है
फिलहाल मैथमेटिकल स्टेप से पहले स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं होगी कि द नेट ईएमएफ around a closed loop or closed circuit is equal to the sum of potential differences is equal to the sum of potential differences across the closed circuit. जो बैटरी प्रोवाइड करती है उसे ईएमएफ कहते हैं, जो सर्किट को प्रोवाइड होता है, सर्किट में फ्लो करता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमने फ़र्क पढ़ा है। अब हमने इस स्टेटमेंट को फिलहाल, ये जो आपको क्लियर नहीं होगी, हमने इसको प्रूफ करना है। मैं कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स प्रूफ करता हूँ, फिर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। पहले हम देखते हैं नेट ईएमएफ कितना है। देखिए ये है ईएमएफ, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है ये ईएमएफ है। सो व्हाट इज नेट ईएमएफ? 2 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, ये बन जाएगा 3.5 वोल्ट। ये है नेट ईएमएफ। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? सो नेक्स्ट पॉइंट, current flowing through the circuit. V is equal to IR, I is equal to V upon R। इससे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। R कितनी होगी? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 + 3 = 5 ओहम। सो 5 ओहम। देखिए ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 5 ओहम है। ईएमएफ 3.5 वोल्ट है। आपने करंट कैलकुलेट करनी है, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ इज 3.5, आर इज 5, आंसर आ जाएगा 0.7 एम्पियर। जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज 0.7 एम्पियर। अब हमने ए के अक्रॉस और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। उनको ऐड करके आंसर ईएमएफ के इक्वल आना चाहिए। ए के अक्रॉस और बी के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। मैं करके देखता हूं, देखते हैं। आंसर ईएमएफ के इक्वल आना चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इज इक्वल टू आई आर। आई 0.7 अभी आपने प्रूफ किया। ए रेजिस्टेंस कितनी है? 2। ए कितनी है? 2। तो आंसर देखते देखते क्या आता है? 2 7 14, दरम्यान में डेसिमल लगा दें, ये बन जाएगा 1.4 वोल्ट। ए के अक्रॉस 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या 1.4 वोल्ट आ रहा है। बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, V इक्वल टू आई आर। करंट है 0.7, बी का पोटेंशियल डिफरेंस, सो रेजिस्टेंस इसकी है 3, 0.7 to 3, 7 3 21, तो मैं डेसिमल लगा दें, ये बन जाएगा 2.1 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। आपने दोनों की अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया। हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि नेट ईएमएफ is equal to sum of potential differences, sum of potential
डिफरेंसेस। ईएमएफ कितना है, हमने प्रूव किया था 3.5 वोल्ट। ईएमएफ देखिए ये है 3.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम किसके इक्वल है, एक का आंसर 1.4 है, अगले का आंसर 2.1 है। ऐड कर लें 1.4 प्लस 2.1, आंसर आ जाएगा 3.5 वोल्ट। तो जितना ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम आ रहा है। डायग्राम देखें, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसे ईएमएफ कहते हैं, जो सर्किट में फ्लो कर रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब किरचॉफ्स सेकंड रूल की पहले आप स्टेटमेंट देखिए, द नेट ईएमएफ अराउंड अ क्लोज्ड लूप या सर्किट is equal to the sum of potential differences across the closed loop या circuit। तो EMF का सम और पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम इक्वल होगा। ये है किरचॉफ्स सेकंड रूल। एक आइडियल केस में इस तरह से होगा। अब ने पहले नेट ईएमएफ मालूम किया, वो आया 3.5 वोल्ट। फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मालूम किया 0.7 एम्पियर आया। फिर ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया 1.4 आया। बी के अक्रॉस मालूम किया 2.1 आया। इन दो पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करके आंसर वही आ रहा है जो ईएमएफ का आ रहा है, यानी 3.5 वोल्ट। ये कैलकुलेशंस आप बाद में देख लीजिएगा, आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। तो ये किरचॉफ्स सेकंड रूल। फर्स्ट रूल क्या था, किसी भी पॉइंट की तरफ जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे मूव करेगा जब तक कि कोई सिंक ना हो। तो यहाँ पर ये बल्ब सिंक है। सिंक इज अ डिवाइस that consumes करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंक ना हो तब भी जाकर जितना करंट फ्लो कर रहा है एक पॉइंट की तरफ उतना ही अवे मूव करेगा। इस पॉइंट पर कोई करंट डिपॉजिट नहीं होगा, तो लिहाजा इस पॉइंट पर करंट का सम जीरो होगा। इस पॉइंट पर कोई करंट डिपॉजिट या कंज्यूम या स्टोर नहीं हो रहा, यही जीरो का मतलब है। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक बैटरी का सोर्स हो, सिंपल सर्किट। जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज कनेक्टेड हो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहलाता है। जो सर्किट कंप्लीट हो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं, जो इनकम्प्लीट हो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। तो याद रखें, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, कौन सा सर्किट, ओपन सर्किट मींस इनकम्प्लीट सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मींस कंप्लीट सर्किट। So this is all for physics second year. Now it's your time of your